कि आज नामांकन की लास्ट डेट थी और आज 5 बजे तक हमें नामांकन करने का पूरा हक था, अधिकार है हमारा। तो पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही थी और आज पार्टी का निर्णय हुआ कि हम सभी पोस्ट पर चुनाव लड़ेंगे। तो आज समय से पहले हमारे सभी कैंडिडेट ने अपना नामांकन किया है। रेखा गुप्ता आने वाली महापौर हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। दिल्ली उनके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगी, इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, आप लगातार आम आदमी पार्टी की बाइट्स को सुनिए, उनके नेताओं की बात सुनिए। जब हमने ये कह दिया था उसके बाद भी वो उल फुजुल बात कर रहे थे, बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है, तो हमें लगा कि हम सीधा क्यों ना उतारें, चुनाव में हर कैंडिडेट क्यों ना उतरे। और ये पार्टी का फैसला बिल्कुल सही फैसला है कि चुनाव में है, जब हमें ऑलमोस्ट बराबर का मैंडेट है तो हमें कम से कम अगले चुनाव के लिए तो जाना ही चाहिए। और रेखा जी जब हमारी और कमल बागड़ी जी डिप्टी मेयर हैं, दोनों बहुत दिल्ली को एक नया स्वरूप देने के लिए जिस तरह से वो काम करेंगे, मुझे उस बात का विश्वास है और इसी दम पर हमारे दोनों मेयर और डिप्टी मेयर जीत कर आएंगे। दिल्ली में मेयर के नामांकन के लिए आखिरी दिन था और भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से कह रही थी कि वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन आखिरी बॉल पर सिक्सर मारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। रेखा गुप्ता मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार है। मैम, आखिरी बॉल पे सिक्सर मारने की आदत भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पुरानी है, एकदम से सरप्राइज कर दिया सबको। नहीं, देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपना दायित्व निभाना हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य बनता है। आज दिल्ली की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद चुन के भेजे हैं और पूरा हमें भी मैंडेट दिया है। तो ये मुझे लगता है पार्टी का सही निर्णय है कि हमें अपना काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है, दिल्ली की बेहतरी, दिल्ली के लिए और अधिक डेवलपमेंट कर सकें और बेहतर काम कर सकें। 104 और 134 नंबर गेम जो है वो बड़ा कहते हैं ना कि कंपटीशन काफी होगा। क्या लगता है कि जो निर्दलीय जोड़ने के बावजूद आप जीत पाएंगे? देखिए, बिल्कुल, दिल्ली में जो मेयर सिस्टम है वो इनडायरेक्ट वोटिंग से होता है। मेयर अपना पार्षद अपना मेयर चुनते हैं और हर पार्षद जो चुन के आया है, जनता का जो मैंडेट लेके आया है, उसकी एक ही तमन्ना है कि मेरे वार्ड में अच्छे काम हो, मेरा वार्ड और बेहतरी करे। तो इसके लिए वो बेहतर व्यक्ति को चुनना चाहेंगे, वो मेरिट के ऊपर वोट देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम चलाना एक अपने आप में टास्क है और मुझे अपना एक्सपीरियंस है। मैं 3rd टाइम की निगम पार्षद हूँ और पार्षदों का मुझ में विश्वास रहेगा, मुझे ऐसा पूरा लगता है। अ, अगर आप मेयर बन जाती हैं, क्या सबसे पहले क्या क्या लगेगा कि रेखा गुप्ता सबसे पहले ये काम करेंगी, बदलाव क्या होगा? दिल्ली में सबसे बेहतर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे लगता है कि ग्रीन दिल्ली और क्लीन दिल्ली का एक जो लोगो है, मुझे लेके चलना है, क्योंकि बेहतर दिल्ली करने के लिए यहाँ पे जो सड़कों पे मलबा कहीं पड़ा है, कहीं पे कूड़ा है, दिल्ली को ढलाव मुक्त हमें बिल्कुल 100% करना है। कहीं दिल्ली में कूड़ा ना मिले और जो कहीं ना कहीं लैंडफिल साइड पे भी जो कूड़ा है उसका भी बिल्कुल हमें उसको जीरो पे लेके आना है। और एक सरलीकरण पूरी एमसीडी की व्यवस्थाओं का हो, ताकि एक आम आदमी से जो एमसीडी जुड़ा हुआ है, एक एक छोटा छोटा काम उसको एमसीडी से लेना पड़ता है। एक काउंसलर जो है वो जनता के सबसे नजदीक रहता है, तो उसका सरलीकरण मैं समझती हूँ हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था बेहतर हो, व्यापारियों को सुविधा मिले, ये सारे काम दिल्ली में होने हैं। और कुल मिला के मोटिव ये है कि दिल्ली के दिल में जो रहता है उसका दिल खुश रहना चाहिए। 15 साल में तो सफाई अगर नहीं हो पाई, क्या लगता है आपको? 15 साल से आपके मेयर थे। ऐसा नहीं है, देखिए, सफाई एक रूटीन प्रोसेस है। आज यदि इतने साल की आज़ादी के बाद मोदी जी को लोगों को समझाना पड़ रहा है कि सफाई व्यवस्था में जुड़िए, कहीं कूड़ा मत फेंकिए, जीरो से शुरू करके शौचालय बनाने पड़ रहे, करोड़ों शौचालय बनाए, आज आज़ादी के 75 साल बाद भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा भी कूड़ा क्यों हो, लोगों की मानसिकता में भी बदलाव लेके आना पड़ेगा, सिस्टम को भी ईजी करना पड़ेगा। और जो मोटिव है उसमें कुछ कदम, बहुत कदम हम आगे बढ़े हैं और भी हम इसको पूरे 100% पे लेके आए, ऐसा मिशन रहेगा। क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हरियाली भी हो और सफाई भी हो। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता और आज नामांकन का आखिरी दिन था जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, रेखा गुप्ता को। और अब देखने वाली बात होगी कि 6 तारीख को आखिर किसका मेयर जो है वो दिल्ली में चुन कर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।